हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। ओके, पिछली क्लासेस में हमने सर्कल स्टार्ट कर दिया था। आपको मैंने सिखाया था कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन निकालने का तरीका है। सेकेंड, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या होगा, माइनस डी माइनस एफ। रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया भी था कैसे सेंटर निकालते, कैसे रेडियस निकालते हैं ना। यस सर। के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दोगे और साइन चेंज कर दोगे, y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर दोगे तो सेंटर आ जाएगा और रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके बाद हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए थे, है ना। पिछली क्लासेस में कैसे सेंटर निकालना, कैसे रेडियस निकालना, इक्वेशन पता तो सेंटर रेडियस कैसे निकालना पता। इसका सेंटर क्या होगा, सर 2 and -3। हाँ, सेंटर 2, -3। समझ में आ रहा है? क्लियर? और रेडियस यस निकालने का सर। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो रेडियस भी आ जाएगी, चेक कर लो। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। सेम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करेंगे, सर एक्स और वाई के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, उसके बाद फिर सेंटर रेडियस निकालेंगे। ठीक है, आपका सर्कल बोला था कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक है मतलब इस सर्कल का जो सेंटर होगा और अपन को तो सर्कल निकालना, उसका जो सेंटर होगा सेम होगा। तो पहले इसको 3 से डिवाइड करके सेंटर पता करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या होगा, अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -1। तो हो जाएगा 1, -2। -2। ये सेंटर हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था स्पेशल केसेस अगर आते, सर्कल एक्स एक्सिस को अगर टच करता है तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, r। अगर x को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट r के बराबर होगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट r के बराबर होगा। अगर y एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर का, हाँ, x कोऑर्डिनेट r के बराबर, तो r, b। और दोनों को टच कर रहा है तो आपको पता है ये r, r है ना। यस सर। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो r, r, और जिस भी क्वाड्रेंट में लाएगा उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन रख दो। इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब अगला फॉर्मूला है आपका इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को मान लो कट कर रहा है तो ये जो ए बी लेंथ है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ए बी को क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ये, अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन पता हो तो एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अंडरस्टूड? हाँ, यस एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सिर्फ आप फॉर्मूला अप्लाई लिख लो। एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर एवरीवन? यस सर। ध्यान रखना। दूसरा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल पे पैरामेट्रिक पॉइंट लेने का तरीका क्या होगा,
x इक्वल टू r cos थीटा कोमा r sin थीटा। अगर सर्कल की सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है, तो कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा कोमा r sin थीटा। अगर मान लो सर्कल का सेंटर आपका ओरिजिन है, रेडियस मान लो r है, तो अगर सर्कल पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना है, सेंटर ओरिजिन रेडियस r, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको लेना है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा कोमा r sin थीटा। ठीक है, r cos थीटा कोमा r sin थीटा। अगर सेंटर h कोमा k है तो पॉइंट लेने का तरीका x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। ध्यान रखना, x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। ये पॉइंट को लेने का तरीका होता है। कभी भी पॉइंट अज्यूम करना सेंटर पे, सर्कल पे, तो ऐसे अज्यूम करते हैं। अब पहले मैं थ्योरी आपको समझा रहा हूँ, फिर मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए थ्योरी थ्योरी कवर कर रहे हैं अपन लोग। ये हेडिंग डालो, सम स्टैंडर्ड नोटेशन। क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है? तीन तरह के स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, एस, S1 और टी। एस, S1 और टी। तो देखो एस क्या होता है, किसी भी कर्व की इक्वेशन को आप एस से डिनोट करोगे, ध्यान रखना। कोई भी कर्व की इक्वेशन से कैसे डिनोट करोगे, एस से। तो इसको लिख लो, एनी कर्व इक्वेशन ऑफ द कर्व इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस से डिनोट करोगे, ध्यान रखना। S1 क्या हो जाएगा, जैसे किसी कोई पॉइंट है P x1 कोमा y1, इसके रेस्पेक्ट में S1 की वैल्यू क्या आएगी। आपको सर्कल के अंदर x की जगह x1 रखना है, y की जगह y1 रख देना है। x की जगह x1, y की जगह y1 रख दोगे तो आपको S1 की वैल्यू मिल जाएगी। सर्कल की इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 अगर आप पुटअप कर दोगे तो आपको S1 की वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टूड? यस सर। और इसके बाद आता है t, t इक्वल टू 0। तीन तीन चीजें होती है, देखो s मतलब कर्व की इक्वेशन को s बोलते हैं। S1 निकालने का तरीका, x की जगह x1, y की जगह y1 रिप्लेस करना है, और t निकालने का तरीका ये है, इसको लिख लो। t निकालने का तरीका क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x1, y1, जहां पे भी कर्व की इक्वेशन है, इन इफ इन s मतलब कर्व की इक्वेशन में जहां पे भी x स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिखना है x x1, जहां पे भी y स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह लिखना है y y1, जहां पे भी x है उसकी जगह लिखना है x प्लस x1/2, जहां पे भी y है उसकी जगह लिखना है y प्लस y1/2। ये ध्यान रखो। और कांस्टेंट टर्म अगर रहेगा तो कांस्टेंट टर्म को एज इट इज रखना है। तो जब आप रिप्लेस कर दोगे, जैसे यहाँ पे मान लो सर्कल की इक्वेशन में अगर आप रिप्लेस कर दोगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, एक्स की जगह एक्स प्लस x1/2, वाई की जगह वाई प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, तो ये इक्वेशन आ जाएगी टी की। ये इक्वेशन किसकी आ जाएगी, टी की। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूला, अब इसका यूज करना सीखेंगे। रिटन एवरीवन? यस सर। ठीक, अब इसका यूज कैसे होगा वो भी सीखते हैं आगे जाके, ठीक है। चलो पहले इसके लिए, ये कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, एस, S1 और टी की वैल्यू निकालो। S1 की वैल्यू क्या आएगी और टी की वैल्यू क्या आएगी पता करो।
लिख लिया, निकाला वैल्यू। अब बताओ S1 कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा S1 निकालने का? सर x1 एंड y1 पुट कर देंगे x की। हाँ, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. और t पता करो, t कितना आ रहा है। t की इक्वेशन एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस होगा, x(x1), y स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस होगा, y(y1), x की जगह फॉर्मूला क्या था, x प्लस x1/2, वो कांस्टेंट एज इट इज। अब वैल्यू रख दो x1 की, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, तो x प्लस y प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, एलसीएम लोगे, x प्लस x/2 कितना हो जाएगा, x प्लस x/2 3x/2 प्लस y प्लस 3/2। ठीक है, t की इक्वेशन आ गई। अंडरस्टूड एवरीवन? सर एक बार फिर बता दो टी वाली इक्वेशन। हाँ, देखो t वाली इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या सीखा है, कर की इक्वेशन में जहां जहां पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, कर की इक्वेशन में जहां जहां पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह x(x1) लिखना है, y स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज। कर की इक्वेशन में इससे रिप्लेस करना। तो अपने पास कर की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया x(x1), वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया y(y1), x की जगह लिख दिया x प्लस x1/2, कांस्टेंट एज इट इज। अंडरस्टूड? यस सर। और x1 y1 क्या है, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -1, x1 की जगह 1 लिख दिया, y1 की जगह -1 लिख दिया, x1 की जगह 1, y1 की जगह जहां पे भी x1 था उसकी जगह 1, y1 की जगह -1। अंडरस्टूड? इसको सिंप्लीफाई करोगे, x यहां से x/2 आएगा, प्लस y यहां से 1/2 प्लस 2, तो आ जाएगा 3x/2 प्लस y प्लस 5/2। अंडरस्टूड? तो ये t की इक्वेशन आ गई। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब अगला हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब एक पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर हो सकता है या सर्कल के बाहर हो सकता है, सर्कल के अंदर हो सकता है। मान लो ये सर्कल है, कोई पॉइंट है P, या तो सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल के ऊपर होगा, या सर्कल के बाहर होगा। ये तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। आप सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो। अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर आता है, मतलब सर्कल पॉइंट के ऊपर, पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आता है, पॉइंट बाहर होगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, S1 निकाल लो। ये जो पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1। इससे आप S1 की वैल्यू पता कर लो। अगर S1 आपका पॉजिटिव है, मतलब सर्कल पॉइंट जो होगा सर्कल के बाहर होगा। S1 अगर नेगेटिव है तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। S1 अगर 0 के बराबर है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। अंडरस्टूड? क्लियर Yes, है? sir. लिख लिया सबने? हेलो, लिख लिया? नो सर। ओके, उतार लो। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर होगा, बाहर होगा, कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे ये बता रहा है। अंडरस्टूड?
ठीक है। यस सर। अब इसके Yes, बाद sir. अगला कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है। जैसे मान लो ये पॉइंट है P, इसका सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट ले लू A, तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, मिनिमम, इस पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पी ए, ओपी में से आर क्या हो जाएगा, माइनस ओपी माइनस आर। अंडरस्टूड। और अगर इस बोला इस पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो फिर मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए आपको सर्कल पे पॉइंट कहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अंडरस्टूड। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ओपी में आर ऐड हो जाएगा। ओपी में आर क्या हो जाएगा, ऐड। एक पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओपी ओपी माइनस आर और ओपी प्लस आर। अंडरस्टूड। Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो आप। फाइंड द शॉर्टेस्ट minimum and the maximum distance of a point from a circle. एक पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, पता करो जल्दी से। अब सबको तरीका सिखा है ना, अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, पता करो कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट का सर्कल के रेस्पेक्ट में। ट्राई एवरीवन। सब लोग कर रहे हो ट्राई, बोलो। आपको समझ में तो आ रहा है आज क्या हो यस रहा है। सर। ठीक है, पता करो। अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी को अप्लाई करना है। ये सर्कल की जो इक्वेशन है इससे बता सेंटर कितना होगा, 15 सेंटर सेंटर सर 7,5। 7,5 आया ना। Yes, sir. रेडियस पता कर लो, रेडियस 15। 15। अच्छा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कितना, 15 आ रहा है। अब बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पॉइंट है मान लो पी, इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओपी माइनस आर। ओपी में से आर क्या कर देंगे, माइनस ओपी। ओपी क्या है, 2,-7। ओपी डिस्टेंस निकाल लोगे, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, Yes, sir. अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस r। क्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और मैक्सिमम निकालने की यस सर।
मैक्सिमम लॉन्गेस्ट मैक्सिमम निकालने के लिए ओपी प्लस आर कर दोगे, तो चेक करो। ओपी डिस्टेंस आ रहा है 13, ओपी कितना आ रहा है 13, तो 13 माइनस 15 तो मिनिमम 2 हो जाएगा और मैक्सिमम 28 हो जाएगा। ठीक है, तो बस कभी क्वेश्चन आए तो बस फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, मिनिमम एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये था अपना एक पॉइंट और एक सर्कल। अब अगला है एक लाइन और एक सर्कल में क्या रिलेशन हो सकता है। अब एक लाइन या तो सर्कल के बाहर होगी, सर्कल को टच करेगी या सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। इसको भी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता ही रहता है, हेलो सॉरी बच्चों, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, ध्यान नहीं किया मेरे। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सॉरी यस सर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, हमने स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला सीखा था, एक पॉइंट x1, y1 का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अगर पॉइंट है x1, y1 और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस d कितना होगा?
बताओ क्या फॉर्मूला था ना, A x1 x1 plus B y1 हाँ प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ध्यान रखना ये पता होना चाहिए, तो फंडामेंटल फॉर्मूला, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही आप अगर आपको पता करना कि लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, टच करेगी या बाहर से निकल जाएगी, तो आप ये तरीका अपना सकते हो, सेंटर से लाइन, उस लाइन पर परपेंडिकुलर निकाल लो p, मान लो ये लेंथ है p, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन r है तो सर्कल लाइन सर्कल के बाहर होगी, इस केस में p क्या होगा, ग्रेटर देन r। p की वैल्यू अगर r के बराबर है मतलब टेंजेंट होगी, और p की वैल्यू लेस देन r है मतलब इंटरसेक्ट करेगी, अंडरस्टूड। और p अगर 0 के बराबर है मतलब वो जो लाइन है सेंटर से पास कर रही होगी, तो डायमीटर हो जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये क्या है, पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। इसके पहले क्या था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये है पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। इसके बाद ये डायग्राम बहुत ज्यादा काम का है, क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगा। आपने क्लास 10th में प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, परपेंडिकुलर थ्योरम थी एक, सर्कल की एक थ्योरम थी, लिख लो इसको, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। मतलब एक सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कॉर्ड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करती है, हाँ है ना। तो अगर टोटल कॉर्ड की लेंथ एल है तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। तो कभी भी आपको अगर लेंथ ऑफ द कॉर्ड का क्वेश्चन आए सर्कल के केस में, तो ये डायग्राम ध्यान रखना, क्या कि सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पता कर लोगे, ये जो लेंथ हो जाएगी ये l/2 हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2, ये आपकी सर्कल की क्या रेडियस है। अब इन तीनों में रिलेशन डेवलप करने के लिए आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, अंडरस्टूड। आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। यस सर। लिख लो इसको, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड के क्वेश्चन अगर आते हैं तो डायग्राम ही आपको याद रखना। लिख लिया सबने? चलो यस ये सर। क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है ये। सब लोग ट्राई करेंगे, प्रॉपर्ली डायग्राम बनाओ और लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालो।
हाँ, आंसर आया किसी का? Yes, sir. क्या आया? √2. √2। ठीक है, किसी और का? एनीवन एल्स? आना चाहिए आपको, अभी सिखाया था। देखो ध्यान से, सर्कल, सर्कल का सेंटर बताओ क्या है? 0,0. 0,0। रेडियस? 1 1. स्टैंडर्ड सर्कल है। सेंटर 0,0 और रेडियस है 1। एक लाइन है आपको कोई, मान लो ये लाइन है, x + y = 1। आपको ये लेंथ निकालनी थी। आपको क्या निकालनी है? वो लेंथ। तो आपको अभी डायग्राम जो बनाया था वही सिखाना, वो करना है। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पता कर लो। इक्वेशन क्या लाइन की? x + y - 1 = 0। d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ax1 + by1। a मतलब 1, x1 मतलब 0, by1 + c अपॉन √a² + b²। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? मॉड 1/√2। Yes, sir. ठीक है, और ये आधी लेंथ कितनी होगी? l/2। रेडियस r, पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट है। रेडियस 1, d² मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, l²/4। तो l²/4 की वैल्यू 1 - 1/2 1/2 हो जाएगी। l² कितना आ जाएगा? 2। तो l कितना आ जाएगा? √2। अंडरस्टूड? Yes, sir. ध्यान रख लोगे ना, ये क्वेश्चन आते हैं तो बस ये डायग्राम ध्यान रखना। चलो अब ये वाला ट्राई करो सब लोग, ढंग से डायग्राम बनाओ और प्रॉपर तरीके से। डायग्राम अगर अच्छे से बना लिया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाया सबने? सर्कल टचिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है? 8 यूनिट। मतलब ये लेंथ कितनी है? 8। यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. तो इस सर्कल की इक्वेशन पूछी थी। इस सर्कल की क्या पूछी? इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा
तो मुझे पता है ये 90 डिग्री है और ये टेंजेंट है, मतलब ये रेडियस होगी, रेडियस यहीं से पास करेगा, हाँ है ना? यस क्लियर है? सर। अच्छा, फिर इसी से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो सेंटर का मैं क्या एक्स कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूँ? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 के बराबर ही, यस सर। और रेडियस आर के बराबर, हाँ है ना? ये तो पता ही रहता है हमको। सेंटर क्या हो जाएगा? 3, आर। यहां तक समझ में आया? हाँ, ये डिस्टेंस आपका 3 है, ये डिस्टेंस कितना है? 3। क्लियर है? यस सर। और आपको क्या दिख रहा है? ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो। यस सर। लेंथ 8 है तो ये 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे आर आ जाएगा मेरे पास पाइथागोरस से, आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। आर स्क्वायर इक्वल Yes, डी sir. मतलब सेंटर का कॉर्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन के हिसाब से 3 था, एल बाई टू मतलब 4, यहाँ से आर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5. तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3, 5। 2,5. अब इक्वेशन लिख लोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 5. आर स्क्वायर। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ध्यान रखना। तो डायग्राम नहीं, आधी चीजें क्लियर कर दी। चलो अगला सॉल्व करो। सर ये आ रहा है। कितना आ रहा है? सी 38 आ रहा है। ए बी सी डी कौन सा? सी। C. देखो वापस से ये भी जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना? सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर दिया हुआ है, कटिंग एंड इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट। तो ये 6 यूनिट है। वापिस आप डी निकाल लोगे, एल बाई टू आपका 3 हो जाएगा, Yes, आर sir. पता करना है। डी मतलब एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए कितना है 2, यह क्या आपका ए, ये आपका बी,
ये आपका x1, ये आपका y1, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 6 प्लस 5 प्लस 18 अपॉन रूट 29। ये कितना आ रहा है ऊपर, रूट 29 अपॉन रूट 29, तो रूट 29 बचेगा, है ना। अब पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे, आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 29 प्लस 9। क्लियर है, Yes, कितना sir. आएगा ये, 38 आया ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 38। तो सेंटर पता है, रेडियस पता, सर्कल की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया सबको। यस सर। अब थर्ड, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ढंग से लिखो इसको। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल। देखो दो सर्कल या तो दूर दूर होंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, या फिर ऐसे होंगे, हाँ है ना। ये 5 कंडीशन हो सकती है, आधी बात समझ में। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मैं दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको दी होगी, दोनों सर्कल की इक्वेशन आपको दी होगी, तो यहाँ पे बताओ क्या कंडीशन डेवलप करें ताकि ये पता चले कि दोनों सर्कल दूर दूर है। यहाँ पे बताओ क्या कंडीशन दिख रही होगी। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्या कि सेंटर के बीच की जो दूरी होगी, सेंटर के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। दोनों सर्कल की इक्वेशन पता है तो दोनों के सेंटर निकाल के डिस्टेंस निकाल लोगे, C1 C2, हाँ है ना। बोलो। दूसरा, दोनों के रेडियस पता है तो हम यहाँ से R1 प्लस R2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो बताओ जो R1 प्लस R2 और C1 C2 के बीच में डिस्टेंस कौन ग्रेटर होगा, कौन सा वाला ग्रेटर होगा, C1 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 C2, C1 है ना। तो हम ये बोल सकते हैं अगर दोनों सेंटर के बीच की दूरी, दोनों सर्कल जो आपकी जिसकी इक्वेशन आपको दी होगी, उन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी अगर ग्रेटर होगी R1 प्लस R2 से, मतलब दोनों सर्कल दूर दूर होंगे। अंडरस्टूड, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड में बताओ क्या कंडीशन होगी, सेकेंड वाले के लिए फिर सेकंड में बराबर होंगे, C1 C2 बराबर हो जाएगी। R2। अंडरस्टूड, अगर सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर है, मतलब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। थर्ड में क्या हो जाएगी, लॉजिकली सोचो ना, C1 C2 smaller than. लेस देन R1 प्लस R2। Yes, sir. अच्छा अब फोर्थ में सोचो, अगर दोनों के अब बीच यहाँ की दूरी R से कम हो जाएगी किसी। नहीं, ऐसे नहीं। देखो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 के। Yes, sir. ये कितना होगा, R2 के, है ना। और ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, C1 C2। यहाँ पे मैं क्या बोल दूं, C1 जो C2 होगा वो R1 माइनस R2 के बराबर होगा। Yes, sir. दिख रहा है सबको, विजुअलाइज हो रहा है। R1 में से R2 माइनस करूंगा तो बचा हुआ C1 C2 तो बचेगा। तो जब भी दोनों सेंटर के बीच की दूरी R1 माइनस R2 के बराबर होगी तो ये कंडीशन होगी। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पे बराबर है, अगला क्या आ जाएगा, लेस देन। C1 C2 विल बी लेस देन R1 माइनस R2। अच्छा इसमें अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे क्या इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन, है ना। बोलो, ग्रेटर देन R1 माइनस R2। ये सारी कंडीशन अच्छे से लिख लो, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, अगर सेंटर के बीच की दूरी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 के बराबर है, या ऐसा है तो आपको
लिख लिया सबने? यस सर। ओके, अब देखो, अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी। अगर पहला वाला केस है तो देखो 4 कॉमन टेंजेंट आएगी, 1 2 और एक ऐसी भी आएगी, 3 और 4। अंडरस्टूड एवरीवन? तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फर्स्ट वाले केस में कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे लिख भी लो, आपने पांचों डायग्राम बनाए, उसके आगे लिख लो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसमें आएगी 4। इसमें बताओ सेकेंड वाले केस में कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी? सर 3 एक 3, 1 2 और ये 3 आया ना। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सेकेंड वाले केस में कितनी आएगी? अगर मान लो ये वाला केस है तो 3 कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे सर 2। सर 2 2, सर 2। तो यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 0 0 0 कॉमन टेंजेंट। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, तो आर में कंडीशन बताओ। तो बताओ अगर दो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन होगी? बताओ, अभी सिखाई थी। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की क्या कंडीशन बताई थी? C1 0 R1 प्लस R2 से छोटा होगा, हाँ, और ग्रेटर देन R1 माइनस R2 से बड़ा होगा। R1 माइनस R2 से बड़ा। हाँ, ये कंडीशन अप्लाई कर दो। सेंटर सर्कल 1 का सेंटर कितना है बताओ? ये तो पहचानना आना चाहिए ना। इक्वेशन गिवन है सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर कितना होगा सर्कल 1 का? -1 -2 x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता था ना। -1 -2 होगा। रेडियस क्या है सर्कल 1 की? r के बराबर। और सर्कल 2 में बताओ सेंटर क्या सर्कल 2 का? 2,2 2,2 रेडियस पता कर लो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो ये भी 2 आएगा। r2 2 के बराबर, c1 पता है, c2 पता है, r1 r2 लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, दोनों सेंटर के बीच की दूरी पता करो। फाइव लेस देन r1 प्लस r2 ग्रेटर देन r1 माइनस r2। यहां तक समझ में आया? यहाँ तक हमने वैल्यू रखी। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, वो अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके पास 2 कंडीशन है, यहाँ से 2 केस बनेंगे। एक मॉड ऑफ r माइनस 2 5 से कम होना चाहिए, और दूसरा r प्लस 2 ग्रेटर देन 5। और इन दोनों का आपस में लेना इंटरसेक्शन, इन दोनों का आपस में लेना इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले देखो ये सिखाता हूँ, मॉड ऑफ r माइनस 2 की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। ये मॉड है, तो किसी की वैल्यू मॉड की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू है ये 5 से कम -5 और -5 और +5 के बीच में होगा, क्योंकि मॉड है। इसमें -3 -2 भी रख सकता हूँ। -3 और -2 की वैल्यू भी क्या आएगी? 2 और 3, जो कि 5 से कम है। अंडरस्टूड?
तो मॉड लेस देन 5 मतलब ये वैल्यू -5 से 5 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान भी रखना, अगली बार कभी अगर ऐसा पूछते हैं मॉड एक्स मतलब ऐसा पूछा जैसे मान लो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 2 चाहिए, तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से 2 में। एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से 2। 2 तक। सेम यहाँ पे r-2 5 से कम है तो r-2 -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। दोनों तरफ 2 ऐड कर दे अगर, तो -3 से 7 हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? r+2 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से r क्या आएगा? ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों कंडीशन का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो, एक बोल रहा है ग्रेटर देन 3, एक बोल रहा है -3 से 7 के बीच में। तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? 3 से 7 के 3 बीच से में। 7। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन क्वेश्चन को पढ़ना फिर कंडीशन अप्लाई कर देनी। अगर इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन अप्लाई कर दी, ये क्वेश्चन जेई का इसी 2024 का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया सबको? चलो अब यस ये वाला सर। ट्राई करो। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन पता है आपको, पूछा है कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा वो पांचों केसेस में से कौन सा केस है। अच्छे से ट्राई करो सब लोग। सर बी ऑप्शन। अच्छा आ गया। सर्कल 1 का सेंटर कितना है बोलो? 2,3। 2,3। सेंटर सर्कल 2 का सेंटर -3, ठीक है। आप सेंटर निकालना आना चाहिए सबको। रेडियस 1 निकाल लोगे, g² f² -c। रेडियस 2 g² f² -c। ये कितना रहा है? बताओ। 8। दोनों सेंटर के बीच की दूरी सर 13। x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे 169 13 आएगा। अंडरस्टूड? r1 + r2 कितना हो जाएगा? 13। तो यहीं से दिख गया
कि सेंटर के बीच की दूरी r1 प्लस r2 के बराबर है, मतलब कौन सा केस होगा? C1 C2 इक्वल टू r1 प्लस r2। सेकेंड केस है ना? तो नंबर ऑफ कॉमन Yes, sir. टेंजेंट कितनी बनेगी? 3 3. 3 आगे समझ में कैसे करने क्वेश्चन? बोलो, क्लैरिटी आ रही है? यस Yes, sir. ये तो देखो ये वैरायटी ऐसे होती है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ये ट्राई कर लो। देखो मैं तरीका सिखा देता हूँ एक बार, फिर घर पे एक बार और ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसका भी लोकस निकालना होता है हमेशा ध्यान रखना उसको h कोमा के मानते हैं। एक सर्कल जिसका लोकस मुझे निकालना है, मतलब ऐसे सारे सर्कल, सारे सर्कल के सेंटर का कलेक्शन विच टचेस द सर्कल एक्सटर्नली, किसी और सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, जिसकी इक्वेशन हमें पता है, मतलब उसका सेंटर पता होगा 3,3 और रेडियस भी पता होगा, रेडियस आ जाएगी, है ना? रेडियस 2 आ रही है। यस ऑल्सो टचिंग y एक्सिस,
वाई एक्सिस को टच कर रहा है। अब देखो ये भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अब बताओ क्या सिखाया था, अगर सर्कल वाई को टच करता है इसका मतलब सर्कल अगर वाई एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब क्या है, क्या सिखाया था? सेंटर आर सेंटर का, हाँ सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना? यस सर। भूल कैसे रहे हो? यस सर। एच की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर के बराबर। तो एक तो ये थे, इसको आर बोलना तो आर बोलो, आर वन बोलना तो आर वन बोलो। अब दूसरा एक्सटर्नली टच करे तो कंडीशन अप्लाई कर दोगे, C1 C2 will be equal to R1 plus R2, हाँ है ना? Distance between both the center will be equal to R1 plus R2. फाइनली आपका आंसर जो भी आएगा उसमें सिर्फ H और K आना चाहिए। सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद सिर्फ H और K आना चाहिए, बाकी सारी चीजें हट जानी चाहिए। फिर H की जगह X लिख दोगे, Y की जगह K लिख दोगे। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो देखो एक सॉल्व कर रखा है, तो ध्यान रखना। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? पोजीशन देखी, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अगली Yes, क्लास sir. में इस टॉपिक को आगे बढ़ा के फिनिश कर देंगे और मैं मॉड्यूल पे आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ओके सर। ओके।